हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जी स्पेयर के बारे में। तो अगर आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जी स्पेयर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ एडिट पर आकर क्लिक करेंगे या आप इसका शॉर्टकट टी भी प्रेस कर सकते हैं। और अब मैं अगर इस जी स्पेयर पर इस तरह से ड्रैग करूँगा तो इस तरह से कुछ और स्पेयर्स बनाता जाएगा। और मैं अगर इन स्पेयर्स के ऊपर भी ड्रैग करूँगा तो ये इस तरह से स्पेयर बनेंगे। मैं चाहे जितनी बार भी इनके ऊपर इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ और ये बार बार स्पेयर बनाता जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बैक कर लूँ और अब मैं सिमेट्री को ऑन करके फिर से यहाँ पर ड्रैग कर लूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड में स्पेयर बना रहा है। तो अब हम देखेंगे कि जी स्पेयर हमारे किस तरह से काम आ सकता है। तो मैं फिर से एक बार बैक जा रहा हूँ। तो अगर आप ड्रॉ मोड में हैं और आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इस तरह से बार बार स्पेयर्स बनाता जाएगा। और अगर आप मूव आइकन पर क्लिक करेंगे या डब्ल्यू प्रेस करेंगे फिर आप इनको इस तरह से मूव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप इनको इस तरह से स्केल कर सकते हैं। और अगर आप रोटेट पर क्लिक करेंगे तो आप इनको रोटेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जी स्पेयर का काम यही है कि आप किसी भी मॉडल का बेसिक शेप जी स्पेयर से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फिर से बैक जा रहा हूँ और अब मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये फिर से कुछ स्पेयर्स बनाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ और अब मैं डब्ल्यू की प्रेस करके मूव पर जा रहा हूँ। अब मैं इसको इस तरह से मूव कर सकता हूँ। और अगर आप फिर से ड्रॉ मोड पर जाएंगे तो आप फिर से इस तरह से जी स्पेयर्स बना सकते हैं। और अगर आप फिर से मूव ब्रश पे आएंगे तो आप इनको इस तरह से मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन दो जी स्पेयर्स के बीच में एक और जी स्पेयर बना दें तो उसके लिए आप ड्रॉ मोड पे फिर से जाइए और जहाँ पर भी आपको जी स्पेयर बनाना है वहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और जी स्पेयर बन गया है और मैं इसको भी मूव रोटेट या स्केल कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा और अब मैं अगर रोटेट पर आऊँगा और मैं जिस भी जी स्पेयर के पास में जाऊँगा वहाँ से हमारा मॉडल रोटेट होने लगेगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और अगर मैं स्केल पे आऊँगा और मैं किसी भी जी स्पेयर पे इस तरह से ड्रैग करूँगा तो वो स्केल होगा। तो मैं फिर से ड्रॉ मोड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। और अगर आप किसी भी जी स्पेयर को फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ मोड पे आइए और जिस भी जी स्पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं अल्ट प्रेस करके उस जी स्पेयर पे क्लिक कर सकते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इस वाले स्पेयर के ऊपर आ रहा हूँ और मैं अल्ट की प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन से इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं मूव से इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ और मैं फिर से ड्रॉ मोड पे जाके इस तरह से कुछ बना रहा हूँ और मैं फिर से इसको मूव कर रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और मैं अब फिर से इस पर कुछ ड्रॉ करूँगा। तो मैं अभी ड्रॉ मोड पे हूँ और मैं इस पर इस तरह से कुछ बनाऊँगा और मैं उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बना सकता हूँ। मैं एक बार फिर से बैक कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी सिमेट्री ऑन है। तो हमको ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं और जब मैं मॉडल के बीच में आऊँगा तो ये सर्कल्स इस तरह से ग्रीन हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब मैं अगर इस पर ड्रॉ करूँगा तो हमको एक ही स्पेयर मिलेगा, लेकिन वो स्पेयर हमारे पूरे मॉडल के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं एक बार सिमेट्री को बंद करके यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैंने सिमेट्री को बंद करके इस तरह से ड्रॉ किया तो हमको इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि ये स्पेयर हमारे मॉडल के बिल्कुल सेंटर में है या फिर नहीं है और हमको इसको मैनुअली सेंटर में लाना पड़ेगा। तो मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं फिर से सिमेट्री को ऑन कर रहा हूँ और मैं फिर से ड्रॉ मोड पे जाऊँगा और अगर मैं इस तरह से फिर से कर्सर को बीच में लाऊंगा तो ये फिर से ग्रीन हो जाएगा। तो मैं फिर से ड्रॉ करूँगा और मैं अब देखूंगा जाके तो ये हमारे मॉडल के बिल्कुल सेंटर में है। इसको मैं फिर से मूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको स्केल कर रहा हूँ। इस तरह से मैं जितने चाहें उतने स्पेयर्स बना सकता हूँ। और अगर मैं स्पेयर को बनाते टाइम शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेयर मैंने इस स्पेयर को बनाने से पहले बनाया था तो इस नए स्पेयर का साइज़ भी उस पुराने स्पेयर की तरह हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो आप देखिए हमारा ये नया स्पेयर भी इस पुराने स्पेयर के साइज़ का हो गया है। तो मैं यहाँ पर इस बार इस तरह से छोटा स्पेयर बनाऊँगा और मैं इसके ऊपर फिर से ड्रैग करते हुए शिफ्ट की प्रेस करूँगा और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मूव करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहले स्पेयर बनाया था उसी स्पेयर का साइज़ का हमारा ये नया स्पेयर भी बना है। तो इस तरह से आप जी स्पेयर के यूज़ से कोई भी मॉडल बना सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँगा
और मैं फिर से यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँगा और इसको मूव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी मॉडल बना सकते हैं।